हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए। और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो देखने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए। तो वीडियो थोड़ा अपलोड लेट हो रहा है, इसलिए आई एम सॉरी। बाहर आई हूँ तो थोड़ा सुविधा नहीं हो पा रहा है अपलोड करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे भी हो डेली अपडेट आपको देने के लिए। तो आज देख लेते हैं DMTF's करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी के बारे में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है तो, या फिर अपने पर्सनल का करंट फीलिंग आपके बारे में क्या है जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उससे थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज चेक कर लेते हैं आज DF's करंट एनर्जी। इस हिसाब से DF आपकी लाइफ में कुछ न्यू प्रपोजल आ सकता है अबाउट मैरिज। वो ये सोलमेट हो सकता है या फिर कार्मिक हो सकता है, लेकिन मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, या फिर आपकी फैमिली में आपकी शादी वगैरह के लिए हो रही हैं, देख रहे हैं, या आप भी कहीं सोच रहे हैं कि DM तो अभी अपने रास्ते में आगे बढ़ चुका है, मुझे भी अपना लाइफ कहीं से शुरू करना है। तो ये चीज़ के लिए आज वही एनर्जी है। आप आज सोच रही हैं कि मतलब मैरिज वगैरह के लिए, फिर या फिर लाइफ को न्यू रिस्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज़ में मैं खाली इतना बोलूँगी कि आप डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए मतलब डिवाइन आपके लिए अच्छे रखे होंगे, जो प्रोटेक्ट मतलब आपके लिए फ्यूचर के लिए सही रहेगा, आपके करियर के लिए सही रहेगा, आपके जर्नी के लिए सही रहेगा, तो आप उसी में ही आगे बढ़िए। तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। ये बुरा है, अच्छा है, इसका डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आगे आपके लिए क्या रखा गया है। मे बी आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपको वो जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। मे बी आपका कार्मिक हो सकते हैं कि आपको मतलब कुछ कर्मा बैगेज है तो वो क्लियर करना है। मे बी ये प्रपोजल आ रहा है, लेकिन शायद फिक्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद डिवाइन आपको चेक भी कर रहे हैं। तो ये सबके लिए समान नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट रास्ता है सबके लिए कि सरेंडर रहना ही बहुत ज़रूरी है। सरेंडर रहने से डिवाइन आपको ये चीज़ से पार करा देंगे, आपको ये चीज़ से मतलब सब कुछ प्रॉब्लम जो है, जो कन्फ्यूजन है, उससे आपको बाहर निकाल देंगे। तो आप कहीं न कहीं जर्नी को लेकर थोड़ा ट्रस्ट इश्यू है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना जर्नी पे, ना अपने DM पे। तो DM आपको आपको लग रहा है कि DM उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। DM के साथ आप जितना भी अपने आप को एंगेज करेंगे, आपका मतलब आप और डाउनफॉल होते जाएगा। तो ये चीज़ में क्या है फेमिनाइन, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप खुद पे काम नहीं करेंगे, तो ये जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप नहीं जानती थी कि जर्नी ऐसा कुछ होता है, आपको नहीं पता था कि जर्नी का स्टेजेस क्या होता है, तो फिर भी आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं डगमगा रही हैं, ट्रस्ट इश्यू आ रहा है, तो ट्रस्ट रखिए। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। मास्कुलाइन की बात मैं बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है कि मास्कुलाइन ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो आप ये चीज़ में अभी ज़्यादा अपनी एनर्जी मत दीजिए, अपने इनर वर्क कीजिए, अपने खुद पे ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि खुद के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद पे फोकस नहीं करेंगे, खुद के जो इनर नेगेटिविटी है, उस पे काम नहीं करेंगे, जो खुद के अंदर में जितने भी शैडो वर्क है, आप उसके पे ऊपर अगर ना काम नहीं करेंगे, डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ये जर्नी में आपको और उलझते-उलझते जाएँगे। तो आपको ट्रस्ट रखना है फेमिनाइन, जो ट्रस्ट इश्यू है उसको हील कीजिए। अंधेरा दिख रहा है, लेकिन आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि अंधेरे के बाद रोशनी आने वाला है, रात के बाद दिन है ही है। ये तो दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है, तो आपके लाइफ में क्यों नहीं होगा? तो ये डिवाइन आपको ऊपर चेक कर रहे हैं। तो अगर मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ लाइफ में होगा। अब आपका ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर और अपने आप पे ऊपर बढ़ते जाएगा। खुद पे ट्रस्ट रखिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ काम कर पाएँगे, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके मतलब आगे लाइफ में बढ़ पाएँगे, या फिर DM के बिना ज़िंदगी कैसे जिएँगी, तो ये चीज़ आपके धीरे-धीरे हील होगा। आपके वो पॉइंट अभी चल रहा है कि आपको उसके ऊपर काम करना है। शायद कल रात से या फिर आज सुबह से बहुत सारे DF को पैनिक अटैक वगैरह हो सकता है। DMs मतलब आप पूरा बैलेंस्ड थी, लेकिन सडन ही DM का याद आ सकता है, या फिर बेचैनी हो सकता है, जैसे छटपटाहट रहना, जैसे आपको बहुत पेन होगा, सीवियर पेन जैसे आपको पहले होता था, वैसे ही सडन कुछ होने वाला है, या फिर
हुआ है, नहीं तो होने वाला है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डीएम का ही एनर्जी है, डीएम का एनर्जी आप में मिररिंग कर रहा है। क्योंकि डीएम आप जो डिटैच्ड हो गई हैं, तो डीएम को आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, इसलिए डीएम वो पैनिक अटैक वगैरह वो चीज़ के लिए मतलब उनका इतना जो पेन है, डीएम खुद नहीं संभाल पा रहे हैं वो एनर्जी, तो उनको वो चाहते हैं आपसे एनर्जी, लेकिन क्रेविंग कर रही हैं लेकिन नहीं मिल पा रही। सेक्सुअल एनर्जी आपका ट्रिगर हो सकता है। फेमिनिन बैलेंस रहिए, खुद को कंट्रोल में रखिए और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। तो आपका ट्रैवलिंग वगैरह कहीं कहीं ना कहीं कर सकती हैं, कोई मतलब जगह में जो कि आपका शायद ड्रीम में कभी था, आपको वो जगह जाना है, या फिर आपके डीएम को कभी आप बोले थे कि हम दोनों मिलके वो जगह जाएंगे, या मतलब आपके सुकून के लिए भी वही कोई तीर्थ जगह हो सकता है। तो ये चीज़ में आपका ट्रैवलिंग हो सकता है। आपको ट्रैवलिंग के लिए वही डिवाइन ही आपको वो सुविधा करेंगे आपको, क्योंकि वो डिवाइनल प्लेस में मतलब जो डिवाइन प्लेस में जाने से क्या होता है कि आपका जो नेगेटिविटी वो क्लियर होता है। डिवाइन का जो अद्भुत जो मतलब अलौकिक जो रहता है प्यार और अलौकिक जो एहसास रहता है वो आपको फील होता है, क्योंकि वो फीलिंग ही है जो कि कनेक्शन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराता है और आगे एक स्टेप बढ़ाता है। क्योंकि जब तक खुद के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, जब खुद के साथ नेचर को नहीं जोड़ पाएंगे, जब खुद के साथ डिवाइन को नहीं जोड़ पाएंगे, तो आप नहीं जान पाएंगे कि लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर जो दिख रहा है उतना हमें नहीं है, उससे परे कुछ भी चीज़ होता है और बहुत पावरफुल है, बहुत सुंदर है। तो आपको उस पर भरोसा रखना है, तो आगे बढ़ते जाना है। तो ये है आपके डिप्स का करंट एनर्जी। हाँ, तो डीएम का करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। डीएम का एनर्जी जिस हिसाब से डीएम के लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी भर गया है। डीएम पूरा ही मतलब फुल ऑफ एनर्जी नेगेटिविटी में वो भरे पड़े हैं। तो खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दिन ब दिन लाइफ और हेल होते जा रहा है डीएम का, और बदतर से बदतर होते जा रहा है। लाइफ में बहुत चाहते थे प्लेजर, हैप्पीनेस, सुकून से जीना, लेकिन सुकून नहीं है, सुकून खो गया है। ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं रहा, लाइफ पूरा अनस्टेबल हो गया। जैसा लग रहा है कि मतलब उनका सब कुछ एक ही सेकंड में सब कुछ चकनाचूर हो गया, सब कुछ बिखर गया, कुछ बचा नहीं है सिमटने के लिए। लाइफ पूरा उथल-पुथल हो गया है डीएम के लाइफ में। आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपके उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए, या फिर जो गलती किए हैं उसके लिए उनको भरपाई करना पड़ रहा है, ये चीज़ भी बोल सकते हैं। या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे अभिमान करके, मतलब कि हो गया, तुम खुश हो तो मुझे ऐसी हालत में देखना चाहती थी ना, अब देखो मुझे मतलब मेरा बर्बादी देखकर तुम्हें खुशी मिल रहा है। तो ये भी चीज़ मतलब उनके मन में एनर्जी है, क्योंकि वो चीज़ वो सोच रहे हैं कि आप चाहते थे ऐसे कुछ हो बोल के, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे कि अभी नहीं समझ पाएंगे, बाद में समझ पाएंगे कि वो जैसे किए हैं उसका रिटर्न डिवाइन दिए हैं। इसमें आपका कुछ इंटेंशन नहीं था, या फिर आपका कुछ मतलब नहीं जाती थी। वो तो जो जैसे किया है, अगर वो डीएम ये चीज़ नहीं देकर जाएंगे तो डीएम को फील नहीं कर पाएंगे कि डीएफ को क्या फील होता है, डीएफ का लव कितना प्योर था, डीएफ अपने रिलेशन को बचाने के लिए डीएम के पीछे क्या क्या एनर्जी दी थी और क्या क्या मतलब शिद्दत की थी, कितना शिद्दत से प्यार की थी, जो कि डीएम कभी समझ ही नहीं पाए। तो वो चीज़ के लिए डिवाइन उनको मतलब बहुत कुछ चीज़ उनके लाइफ में चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, खुद के हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, खुद का माइंडसेट भी हो सकता है, मतलब खुद पूरा अनस्टेबल है, खुद कुछ डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, खुद के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे। तो ये सब चीज़ भी डीएम के लाइफ में बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से डीएम पूरा इम्बैलेंस है। और ऐसे भी है, इमोशनल बैगेज बहुत है डीएम के अंदर, आपको हर्ट करने का, आपसे धोखाबाजी करने का, आपको बीच रास्ते में छोड़ जाने का, या फिर आपको अकेला कर देने का। तो ये इमोशनल बैगेज है, जिनको ये एक तरफ इमोशन है, और दूसरा तरफ है कि थर्ड पार्टी के साथ खुद को इतना जोड़ देने का, खुद इमोशनली आपसे आपसे जितना अटैच नहीं हुए थे, आपको इमोशनली हर्ट किए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली खुद को अटैच किए कर दिए थे। तो वो इमोशंस को थर्ड पार्टी पूरा मतलब पैरों तले रोंद के गई है, तो पूरा चकनाचूर कर दी है। तो वैसे लिए इमोशनली वो ओपन कर दिए खुद को थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के सामने, और थर्ड पार्टी उसको उनको यूज की वो चीज़ के लिए। कभी इमोशनली समझी नहीं, सब कुछ बोल दिया अपने दिल के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में। तो इससे करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ में उनको बहुत बुरा लग रहा है, अब वो बैठ के रो रहे हैं और दिल के चकनाचूर हो चुका है।
तो ये है डीएम करंट एनर्जी। और इसी बीच में आपके बात बताना चाहूँगी, एक मतलब सेशन में एक डीएफ पूछ रही थी कि थर्ड पार्टी क्या डीएफ जैसे रहती है या फिर डीएफ को कॉपी करती है। तो हाँ, फेमिनाइन थर्ड पार्टी रहती ही है डीएफ को कॉपी करने जैसे। उनका देखिएगा मतलब बोलने का तरीका, बोलने का एक्सेंट हो सकता है, या फिर मतलब लुक वाइज हो सकता है, या फिर बिहेवियर वाइज हो सकता है, क्योंकि डीएफ ना आपके बारे में सब कुछ बोल के रखते रहे हैं थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इतना चालाक रहती है, उसको उनको पता होता है, मतलब जो थर्ड पार्टी मतलब जैसे स्पाउस वगैरह हो सकते हैं थर्ड पार्टी, मतलब जैसे नॉट एग्जैक्टली मदर बट जैसे मतलब गर्लफ्रेंड हो गया थर्ड पार्टी, स्पाउस हो गया, वाइफ हो गया, मतलब वो वाला बात, हस्बैंड। तो हस्बैंड अगर ये ज्यादा कहाँ कैसे मैच करता है पता है, अगर फेमिनाइन फीमेल बॉडी में है और मास्कुलाइन मतलब जो डीएम एनर्जी है वो मेल बॉडी में है, और वो थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी जो उनका जो स्पाउस वाइफ हो तो उनका वो एसेंट रहता है फेमिनाइन जैसे, वो हरकत भी फेमिनाइन जैसे करते हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि डीएम बता देते हैं ना डीएफ के बारे में कि डीएफ में क्या क्या है, क्यों भी ये वो, लेकिन वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो एनर्जी लेवल में नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ टाइम तक वो कर देते हैं उतना, वो जो थर्ड पार्टी रहती है वो डीएफ जैसे खुद को पूरा ढाल देती है, पूरा मतलब वो ऐसे ही बन जाती है, जिससे कि डीएम को सुकून मिल जाता है और डीएम खुश हो जाते हैं, क्योंकि डीएम अननोइंगली भी डीएफ के साथ वो एनर्जी के साथ जुड़े रहते हैं ना। भले ही आपके डीएम आपको जितना भी हेट करे, आपको जितना भी दूर भगाए, लेकिन आपसे अटैच होना, आपको प्यार करना, आपका आपका एनर्जी लेना उनका मतलब जैसे नहीं कि वो इनबिल्ट फीचर है, उनका वो आदत है, वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तो एक ही सोल है ना। तो वो चीज के लिए वो थर्ड पार्टी जानती है कि वो वीकनेस है, तो इसलिए वीकनेस को थोड़ी ना वो भेजेगी, जाओ मैं छोड़ देती हूँ, तुम अपने डिफ के पास चले जाओ, नहीं नहीं, वो तो इसलिए कब्जा की है ना। और वैसे भी डीएम को तो कर्मा क्लियर करना ही है, तो क्या करते हैं डीएम कि वो थर्ड पार्टी क्या करती है, तो वो पूरा डीएफ जैसे बात करना, डीएफ जैसे केयर करना। लेकिन फेमिनाइन इससे, आप अगर ये सब चीज़ आपके सामने आ रहा है तो इससे बिल्कुल घबराए नहीं। ड्रेसिंग वगैरह भी डीएफ जैसे वो करते रहते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल घबराए नहीं, उसमें फोकस नहीं कीजिए, क्योंकि बाहर जैसे भी जो भी है वो बाहर ही है। अगर गिद्धड़ कभी शेर का मतलब ऊपर वाला कवर अगर पहन लेगा तो थोड़ी ना वो शेर का चमड़ा पहन लेने से तो थोड़ी ना गिद्धड़ शेर हो जाएगा, नहीं। शेर खाली ऊपर की बात नहीं है, वो अंदर वाला है, मतलब वो जो स्ट्रेंथ, जो स्टेमिना, इसलिए वो जंगल का राजा है ना। तो यही चीज है, ऊपर में जितना दिन भी करेंगे, जिससे ज्यादा टाइम नहीं आप, लेकिन ये चीज देखकर ट्रिगर नहीं होना है, आपको इनर वर्क पे फोकस करना है, इनर वर्क को बहुत मतलब डेडिकेटेडली करना है। इनर वर्क इसलिए नहीं करना है कि डीएम आपके पास है, इनर वर्क इसलिए करना है कि आप अपने जर्नी में कैसे आगे बढ़ पाए, आप अपनी जर्नी में कैसे खुद को निखार पाए। आप वो एनर्जी से निकल जाएंगे कि थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी क्या कर रही है, क्या पहनी है, क्या बात करिए, कहाँ घूम रही है, डजंट मैटर। आप अपने लाइफ में मस्त हैं, अब अपने लाइफ में खुशहाल है, तो ऐसे सब रहेंगे ना, तो उसको भी पता चल जाएगा यार ये भाव नहीं दे रही है, तो वो ऑटोमेटिक अपना हरकत बंद कर देगी और वो अपने रियलिटी में आएगी। जब अपने रियलिटी में आएगी फिर डीएम को पता चलेगा कि थर्ड पार्टी क्या है, राइट फेमिनिन। तो यही है आपको, मतलब ये सेशन में आया था तो इसलिए मैं मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर, क्योंकि ये बहुत डीएफ 99% डीएफ को ये देकर जाना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ आपके आप फेस कर रही हैं तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। और आपको अगर लग रहा है कि शायद कॉपी कर रही है थर्ड पार्टी आपको, तो हाँ कर रही है, ये कुछ डाउट करने वाला बात नहीं, ये 100% ट्रू है। तो यही है आज ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सबके ब्लेसिंग्स दीजिए, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स सबके लिए, डिवाइन सबको प्रोटेक्टेड रखे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।